नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के लिए चलाई जा रही प्रीवियस ईयर की सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पर। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ हर वीडियो की PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केरल से अन्नी चांडी की उच्च न्यायालय में नियुक्त की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, पूछा गया है जुलाई 2021 के दौरान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने निपुंज भारत योजना का शुभारंभ किया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निपुंज भारत योजना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी जुलाई 2021 में। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय एथलीटों में से किसने सितंबर 2022 में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 में जीत दर्ज की थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग में फाइनल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधित विशेषताओं की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में यह विधिता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केसी वहीरे ने यह बात कही थी कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमान है लेकिन बहुत ही कम पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, पूछा गया था जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तब लघु ज्वार भाटा आता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है 2023 में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत बहुआयामी गरीब का है, यानी सबसे कम गरीबी किस राज्य में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केरल में है, क्योंकि यहाँ की साक्षरता दर काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भारत आयोजित की गई थी, यानी कौन सी विश्व चैंपियन ट्रॉफी जो कि भारत में आयोजित की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 19वीं विश्व चैंपियनशिप ट्रॉफी जो कि 1952 में हुई थी, वह भारत में आयोजित की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डोरन कप जो कि भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, टेक्सस वालिचियाना जुक एक औषधि पौधा है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है। एक पौधा है जैसे कि टेक्सस वालिचियाना, यह किस हिमालय की औषधियों में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह हिमाचल प्रदेश के राज्य में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वानप्रस्थ जो कि वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार जीवन का तीसरा चरण था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, पूछा गया है गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे डैश घराने से प्रतिपादित है, यानी किस घराने से जुड़ी हुई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किराना घराने से गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे जुड़ी हुई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, चितानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यक्षगान नृत्य से
चितानी रामचंद्र हेगड़े जुड़े हुए हैं। यक्षगान नृत्य, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? यानी कौन सा युद्ध हुआ था जिससे ब्रिटिश राज का भारत पर अधिकार हो गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था। वह भारत में ब्रिटिश राज की पहली शुरुआत मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्लासी का युद्ध। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों के द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चंपारण में 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, भारत सरकार ने उद्योगों की 9 श्रेणियों में से भारत रिजर्व बैंक द्वारा 10% तक की एफडीआई की स्वचालित स्वीकृति की अनुमति दी है। यानी कितने प्रतिशत की एफडीआई करा सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 74% की एफडीआई स्वचालित की गई है आरबीआई द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। इसके बाद मुगल सल्तनत की शुरुआत हो गई थी बाबर के द्वारा 1526 में। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए। पहले में है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का पावर हाउस होता है, और अगला है राइबोसोम, प्रोटीन का कारखाना होता है। उससे आगे बात करें तो लाइसोसोम, आत्मघाती थैली होती है, और चौथा है नाभिकीय लिपिड उपापचय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नाभिक, जो कि लिपिड उपापचय नहीं है। बाकी तीनों के तीनों सही है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे कम परिचालित हवाई अड्डे हैं? यानी सबसे कम हवाई अड्डे कौन से राज्य में है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिजोरम में सबसे कम परिचालित हवाई अड्डे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, पूछा गया है, लेंस की ऑप्टिकल पावर यानी प्रकाश से शक्ति के लिए माप की इकाई क्या है? यानी लेंस की क्षमता किस इकाई से मापी जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डायोप्टर के द्वारा लेंस की ऑप्टिकल पावर मापी जाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है, जब हेलोएल्केन और एरिल और विनाइल हेलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वे किस अभिकर्मक का उत्पादन करते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वे ग्रिगरांड अभिकर्मक का उत्पादन करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि यह व्यवस्था प्रदान की गई है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य है? यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्थित करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 57 बताता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उन्हें 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि तबला वादक से जुड़े हुए हैं जाकिर हुसैन। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन 3 भगवानों की मूर्तियां स्थापित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, इन तीनों की मूर्तियां स्थापित की गई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, पूछा गया था, मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? यानी कितने कक्ष के हृदय होते हैं मछली में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मछलियों में 2 कक्ष के हृदय होते हैं। तो यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा।
उम्मीद है वीडियो पसंद आया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।